और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखो मित्रों, 28 तारीख को आई है और छिंदवाड़ा का बयान आया है उसके बाद। मतलब उन्होंने को मालूम था कि मुझे संन्यास क्यों लेना है, आराम करना क्यों चाहते हैं। अब कहां चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, पर क्यों चाहते हैं ये स्पष्ट था अप्रैल रिपोर्ट के बाद। हम तब भी कहते थे कि मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, अब सिद्ध हो गया। हम तब भी कहते थे कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कांग्रेस सरकार है, सिद्ध हो गया। अब हम कह रहे हैं कि सदी के मध्य प्रदेश के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, अब सिद्ध हो जाएगा। सर, प्रधानमंत्री पर बैठ रही है और ये कह रही है कि साहब किसान है वो ठीक नहीं है। एक्चुअल में इतना ज्यादा खा गए मध्य प्रदेश को, ओवर ईटिंग हो गई तो डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बोलिए। चौतरफा खाया है, आंगनवाड़ी का, बच्चों का कुपोषण का माल राहुल गांधी तक खिला दिया। ये नहीं मालूम था कि मोदी जी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, यहां कोई भ्रष्टाचार वाला बचेगा ही नहीं। अब आप देख लीजिए, ओवर ईटिंग का परिणाम डाइटिंग तक आ रहा है। कांग्रेस के आज चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं, लेकिन खुद ही आपस में नेता कह रहे हैं कि धांधली हो सकती है, धांधली नहीं होती आपस में। वो जानते हैं उनके यहां ऐसे ही होते हैं चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का तो कभी चुनाव हुआ ही नहीं है, वह परिवार चलता है और वही परिवार बाद परिणाम में भी आपको यहां दिखेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे किसानों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान का बेटा यहां पर मुख्यमंत्री है। जितने किसान हितैषी निर्णय मध्य प्रदेश में हुए आज तक हिंदुस्तान में मेरी समझ में तो किसी सरकार ने नहीं की। कृषि कैबिनेट का गठन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। कृषि का अलग से बजट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया। 0% ब्याज, माइनस पे ब्याज पे किसान को पैसा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में दिया गया। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक सीमित समय में, निर्धारित समय में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। आजादी के बाद से जितने ट्रांसफार्मर किसानों के लगे थे उतने शिवराज सिंह जी की सरकार में फीडर सेपरेशन में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हुए। और खेत को बिजली अलग, गांव को बिजली अलग गुजरात के पैटर्न से मध्य प्रदेश में प्रदान की गई। लॉकडाउन के बावजूद भी, लॉकडाउन पीरियड में भी हमने किसानों का गेहूं खरीदा और देश के अंदर नंबर 1 बने। हमने पंजाब को भी पछाड़ दिया। हमने बीमा का पैसा डाला किसान को, सब्सिडी का पैसा डाला और आज 1600 करोड़ रुपया प्रथम किस्त के रूप में किसान को दी जा रही है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है किसानों को नगद राशि 6,000 और मुख्यमंत्री ने 4,000 मिला के 10,000 रुपए की, ये भी एक उदाहरण है। इसके पहले कभी नहीं दिया गया। आप कल्पना करेंगे कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में, 10 साल में जो कर्जा माफ किया वो 1 लाख करोड़ के आसपास था या 70,000 करोड़ था, और यहाँ 6,000 रुपया महीना दे के प्रधानमंत्री हर साल 75,500 करोड़, उससे ज्यादा हर साल दे रहे हैं। वहां 10 साल और यहाँ हर साल। ये ऐसी किसान की सरकार है। सर, बंगाल की जिम्मेदारी आपको दी गई है। मैं आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने मुझे इस नाकाबिल को इस काबिल समझा और मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने विश्वास किया है तो उनकी कसौटी पर खरा उतरूं। स्कूल की शिक्षा भी 7 नेताओं का पैनल बनाया गया है भाजपा में, जिसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ आपका नाम है।
ये नाम किसके हैं ये अलग बात है, पर उन्होंने जो भी जिसको जिम्मेदारी दी है वो सभी ऐसे लोग हैं। हम सातों लोग अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर रह चुके हैं और मुझे मेरी तो नहीं मालूम, पर उन 6 की योग्यता मालूम है। वो काफी योग्य व्यक्ति हैं। शिक्षा भी जरूरी है, आपसे स्कूल खुलने जा रहे हैं सावधानी भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। सर। 12वीं तक सावधानी के साथ अगर शिक्षा हो तो क्या बुराई है। 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद है, स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। समय समय मुझे लगता है कि सभी खुलेंगे। अब उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे सावधानियों के साथ में, चूंकि अभिभाषक का, शिक्षक पालक संघ का, इनकी भी राय जरूरी है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि अरुण यादव जी को मैदान में आना चाहिए किसानों के लिए, एक दूसरे से कह रहे हैं। अब उनके पिताजी अरुण यादव जी के बहुत बड़े किसानों के नेता थे। दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये अलग बात है। उनकी सदैव उपेक्षा की, ये अलग बात है। पर अब दिग्विजय सिंह दूसरे से ही कह पाएंगे, खुद तो क्या कर पाएंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि 16 के 16 नगर निगम और बाकी नगर निकाय हम जीतेंगे दावे के साथ। अभी 28 की भी ऐसे ही कह रहे थे वो। परिणाम देखे थे ना उन्होंने, 28 के कैसे आए थे। उनका कॉन्फिडेंस तब भी ऐसा ही था, जब सरकार बनी थी ना, उस तब भी ऐसा ही था, 2/3 ला रहे थे वो। फिर बन गई थी तो फिर कह रहे थे 7 जन्म लेना पड़ेगा हटाने के लिए, तब कह रहे थे कि 5 साल चलेगी, 5 साल। अभी 28 पे कह रहे थे कि हम फिर वापस आ रहे हैं, और तारीख इतनी है, 4 के बाद 5 आएगी, 10 के बाद 11 आएगी, अधिकारी सावधान हो जाएं। ऐसे ही नगर निगम की आप देखो, फुकली से उड़ जाएगी। काम कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो ये कहेंगे कि काम हुआ है, और उनके प्रमाण पत्र मांग कौन रहा है जो वो दे रहे हैं? कोई मांग रहा है क्या? आप ही लोग मांग लो। वो ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ जीते हुए उम्मीदवारों को ये वो महापौर बनाएंगे। बनेगा ही नहीं, वो जानते हैं उनका, इसलिए वो कुछ भी कह दें। सर, बीजेपी में टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्राइटेरिया हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी तय करते हैं, संगठन तय करता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, कार्य ही आधार होता है, योग्यता ही आधार होती है, और शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार होता है। हो गया 8 दिन पहले